हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले हमेशा जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। ऑफ कोर्स मार्केट में अलग अलग टाइप के वर्ड्स लाइक ब्लड बाथ एंड ऑल आर गेटिंग यूज्ड, राइट, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली जो है मार्केट गिर रहा है। लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक एक सवा डेढ़ महीना हो गया है अब तो मार्केट को थोड़ा सा गिरते हुए। और कल आई वॉज सीइंग सम नंबर्स विच जस्ट आई वांटेड टू शो कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 10.3% नीचे है। और अगर हम बात करें निफ्टी 500 की तो वो ऑलमोस्ट 10.8% नीचे है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 11% नीचे है, 11.1 टू बी प्रिसाइज। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो वो 10.8% नीचे है। तो ऑल दस इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी 50 हो मतलब लार्ज कैप हो, चाहे वो एक पूरा इंडेक्स अपना निफ्टी 500 मतलब लार्ज मिड स्मॉल सब है उसमें, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, सारे 10 से 11% डाउन है अपने 52 वीक्स हाई से। और 52 वीक्स हाई आई थिंक मोस्टली थे थर्ड वीक ऑफ सितंबर, सबका मोस्टली अराउंड दैट था। अब इंटरेस्टिंगली इतना गिरने के बाद भी अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो भी इतने बुरे नहीं है। राइट, निफ्टी 50 जो है अगर अभी भी लास्ट 1 ईयर में 23% रिटर्न है। निफ्टी 500 के लास्ट 1 ईयर में अभी भी 29% के रिटर्न है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अभी भी लास्ट 1 ईयर में 35% रिटर्न है। राइट, निफ्टी मिड कैप 150 के ऑलमोस्ट 35% रिटर्न है। तो मतलब बहुत जबरदस्त रैली हुई थी लास्ट 1 ईयर में और थोड़ा करेक्शन आया है। 10-12-11 10% 11% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। सो डोंट गेट पैनिक्ड, दिस इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। इतना बढ़ता है मार्केट तो थोड़ा गिरता भी है। अब अगर हम ये थोड़ा सा और अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूं तो सेक्टर वाइज अगर हम ये इंफॉर्मेशन दें, राइट, तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिरा हुआ है ऑलमोस्ट 25% मीडिया सेक्टर गिरा हुआ है सिंस मतलब अगेन अपने पीक से अगर हम बात करें, राइट। रियल्टी सेक्टर ऑलमोस्ट 19% नीचे है, जो बड़े बड़े गिरे हैं। ऑटो सेक्टर 18% गिरा है पीक से। ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट 20% गिरा हुआ है पीक से, राइट। तो ये सब सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा गिरे हैं। जो कम गिरे हैं, सबसे कम जो गिरा है वो है आईटी। निफ्टी आईटी सिर्फ 2.9% गिरा है, राइट। और निफ्टी बैंक जो है वो सिर्फ 8% गिरा है ओवरऑल। प्राइवेट बैंक 10% गिरा है। हेल्थ, निफ्टी हेल्थ केयर जो है वो 7.6% गिरा है। तो ये जो इंडेक्स है या ये जो सेक्टर्स हैं ये थोड़े कम गिरे हैं। तो अगेन एज आई सेड अगेन दिस इज एक्सपेक्टेड। कल मैंने वीडियो भी बनाया था क्यों मार्केट गिरा, तो उसमें कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे जो ग्लोबल भी हैं और कुछ मिक्स ऑफ इंडियन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा स्ट्रेस में है। क्या ये आगे चलेगा या ये वापस आएगा इसका तो कोई बता नहीं सकता, बट डेफिनेटली जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो अब कंसिस्टेंटली उस तरह की नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं, तो एक थोड़ा सा चीज़ें इस तरह की लग रहा है कि देयर मे बी अ स्ट्रेस और एटलीस्ट अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ बोथ ग्लोबल फैक्टर्स लाइक यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स एज वेल एज थोड़ा स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन नंबर जो आए हैं, तो वो सब मिक्स चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। तो यूएस मार्केट्स हैज बीन डूइंग प्रेटी वेल, दे आर ऑन टॉप, राइट, दे आर नॉट 10% डाउन लाइक इंडियन मार्केट्स आर। वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, राइट। और अगेन ट्रम्प विक्ट्री इन इलेक्शंस का थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया है मार्केट में बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने बोला है कि भाई हम तो आपको टैक्स कट करेंगे कॉर्पोरेट में। उन्होंने कुछ मतलब चाइना और जो टैरिफ्स वगैरह की भी बात की है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम चाइना और अदर कंट्रीज पर्सपेक्टिव विच विल बी गुड फॉर इंडिया, मतलब यूएस स्पेसिफिक जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। तो इसीलिए ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव एक कॉनोटेशन रहा है मार्केट का सिंस द ट्रम्प्स विक्ट्री, और वो चल रहा है अभी भी। ठीक है, कल मार्केट जो है अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही रहा, थोड़ा नेगेटिव मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे।
मेजर जो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज कल आई वो थी फ्रॉम इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव इन यूएस टर्म्स। तो जो इन्फ्लेशन है अक्टूबर का वहां पर भी आया, इंडिया का भी आया, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कल। तो जो अक्टूबर का यूएस का इन्फ्लेशन आया वो 2.6% अप आया है। अगेन फेड का जो टारगेट है वो 2% का है, तो थोड़ा सा उससे ऊपर ही चल रहा है, बट एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। काफ़ी कंट्रोल्ड लगता है ओवरऑल कि भाई जिस तरह से यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अगर हम बात करें राइट, तो मतलब 9% तक टच हो गया था। तो उस हिसाब से 2.6 जो है वो काफ़ी एक मैनेजेबल इन्फ्लेशन नंबर लगता है। कोर इन्फ्लेशन जबकि थोड़ा सा ज़्यादा है, वो अभी भी 3.3% पे है। बट अगेन एज अ सेड कि एज पर द मार्केट दे वर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। अब यही है कि आगे थोड़ी अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट विच विल कम इन ऑन 20th Jan 2025। तो क्योंकि उन्होंने एक तो टैरिफ्स लगाने की बात की है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज की बात की है, कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात की है, तो क्या उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उसका जो इंपैक्ट है वो 10 ईयर जीसेक पे भी दिख रहा है। 10 ईयर जीसेक जो है वो 3.7 से 4.44 हो गया है। ठीक है, तो ये है कि अब यूएस में एटलीस्ट दिसंबर का रेट कट तो शायद वो मुश्किल लग रहा है, राइट। बट ये जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है तो मार्केट अभी थोड़ा पॉजिटिव भी हो रही है कि भाई हो सकता है हो भी जाए, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में लग रहा है। तो ये अभी एक ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से रहेंगी कि क्या मतलब फेड के लिए कि दिसंबर में रेट कट करें या नहीं करें, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, स्पेशली वंस ही टेक्स द ऑफिस, तो उसका भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, राइट। बट अगेन डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन्फ्लेशन जो है एटलीस्ट सीपीआई नंबर्स के हिसाब से वो काफ़ी कंट्रोल में और इकोनॉमी भी ठीक ठाक कर रही है उनकी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यूएस पर्सपेक्टिव से तो मार्केट वहाँ पर एक पॉजिटिव चल ही रहा है, राइट, और उसका मोमेंटम जो है अच्छी चलने का वो चल रहा है वहाँ पे। इंडिया स्पेसिफिक की अगर हम कुछ कुछ चीज़ें बात करें तो अगेन एक डिफरेंट रिसर्च जो यही है कि भाई अब रेट कट, जैसे जो नंबर इंडिया में आया है इन्फ्लेशन का 6.2% का, राइट, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट आया, 10.87 का फूड इन्फ्लेशन नंबर आया। वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो 42% की वेजिटेबल इन्फ्लेशन आई है, तो विच इज़ ए कंसर्निंग फैक्टर, राइट। जबकि ठीक ठाक मानसून भी अच्छा रहा। अब रीजंस हैं कि भाई ठीक है मानसून थोड़ा एक्सटेंडेड रहा, क्रॉप खराब हो गई एंड ऑल दोज थिंग्स, बट अगेन मतलब एक ये कंसर्निंग फैक्टर है, राइट। तो काफ़ी सारी यही चीज़ें हो रही है कि भाई एक बात हो रही थी कि शायद फेब्रुवरी में इंडियन आरबीआई, मतलब आरबीआई जो है वो रेट कट करेगा इंडिया में, ये एक्सपेक्टेड था मार्केट का। लेकिन इस तरह का इन्फ्लेशन नंबर से अब ऐसी बात चल रही है एनालिस्ट सर्कल में, और इसलिए मार्केट कल गिरा भी कि भाई शायद अब जनवरी में भी रेट कट नहीं होगा, राइट, और स्लो डाउन भी आ रहा है इकोनॉमी में। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेट हो रही हैं कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और स्लो डाउन भी है, तो क्या ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है क्या, या इकोनॉमी जो है वो बेटर करेगी। तो इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत आई थिंक मार्केट्स विल रिएक्ट, एंड प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो ये सारे फैक्टर्स अभी प्ले कर रहे हैं मार्केट में, विच में अगेन एज आई सेड कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रेस ऑन द मार्केट लग रहा है। अगेन कुछ इंटरेस्टिंग, जो अदानी ग्रुप का कल एक अनाउंसमेंट आया, विच आई थिंक गौतम अदानी जी ने ट्वीट किया कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ग्रुप अदानी ग्रुप, अगेन नो डिटेल वाज गिवन, $10 billion इन यूएस एनर्जी। तो जो ट्रंप ने ड्यूरिंग द कैंपेन ही सेड कि एनर्जी कंपनीज को ईजियर करेंगे ड्रिल करने पे गवर्नमेंट लैंड्स पे, राइट, पाइपलाइन बनाने में, राइट, और तो जो भी है उनको वहाँ पर एक इजी करने का प्लान है। आई थिंक अदानी ग्रुप वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट एज वेल। तो $10 billion इन्वेस्टमेंट का उन्होंने यहाँ पर बात किया है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें, एनटीपीसी का 19 मार्च को आईपीओ आ रहा है, तो उनकी कुछ डिटेल्स देख रहा था मैं, तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द सोलर एंड विंड। एनटीपीसी का फुल फॉर्म पता है ना आपको, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राइट। तो वो कंपनी जो है वो सोलर और विंड में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है विद देयर सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन, जो कि जिसका आईपीओ आ रहा है, राइट। तो उसके बारे में देवर फ्यू इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विच दे सेड कि भाई इसमें से 20% जो है हम इक्विटी से आएगा, ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपीस दे आर प्लानिंग फ्रॉम द आईपीओ, जिसमें से उनको मिलेगा, और बाकी जो है वो इंटरनल एक्रूवल से दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट।
करंटली उनकी कैपेसिटी 3.2 गीगावाट की है एंड दे आर सेइंग दैट 11 गीगावाट तक का कैपेसिटी एक्सपेक्टेड है मार्च 2026 तक। ठीक है, तो 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स, और मार्च 2027 तक 19 तक की एक्सपेक्टेड है। तो 6 टाइम्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। और वो कह रहे हैं कि 11 गीगावाट तो ऑलरेडी हमारे अंडर इम्प्लीमेंटेशन या कंस्ट्रक्शन फेज में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर चल रही हैं। दे आर सेइंग दैट दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन सोलर। 90% जो कैपेसिटी है वो सोलर से आने वाली है, बाकी जो है विंड से आने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग अगेन ये मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, फोकस सो मच ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग जो है ये प्ले रहने वाला है। वरुण बेवरेज का भी QIP इस मतलब प्लानिंग टू गेट लॉन्च्ड टुडे। ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ रुपए का डील साइज होने वाला है, प्लस 2,000 करोड़ रुपए और, राइट। तो अगेन मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज थोड़ी सी इंप्रूव करने के लिए ही व्हाट दे आर डूइंग दिस QIP, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो 7,500 करोड़ का ओवरऑल पोटेंशियल इशू साइज हो सकता है। अब कुछ रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बिल्कुल लास्ट लेग है अर्निंग सीजन की, कुछ कुछ रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आया कल, लॉस थोड़ा कम हुआ है, रेवेन्यू 2% से बढ़ा है, मेजरली बिकॉज ऑफ आरपू ग्रोथ। तो आरपू जो है एक साल पहले 142 था, अब 156 है। तो 146 था लास्ट क्वार्टर में, 156, तो एक अच्छा खासा जंप हुआ है टैरिफ हाइक जो उन्होंने जून में लिए थे, राइट। सितंबर क्वार्टर में उसका क्लियरली समझ आया, राइट। तो वो मेजरली उसका बेनिफिट उसको कंपनी को मिला और इसलिए लॉसेज जो हैं वो जो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 8,700 करोड़ के लॉसेज थे वो 7,000 करोड़ के लॉसेज हैं। कंपनी इज लुकिंग टू रेज मनी, लेंडर्स वगैरह से भी बात चल रही है, नेटवर्क एक्सपेंशन की भी बात चल रही है, कितना होता है क्या है ये है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी, क्या ये कंपनी बच पाएगी इज द क्वेश्चन विच आई थिंक वी नीड टू आस्क। आयशर मोटर का भी रिजल्ट आया। आयशर मोटर का नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 8% से बढ़ा, 1,100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया है, राइट। रेवेन्यू 3-3.5% से ही बढ़ा है। ओवरऑल 2.25 लाख मोटरसाइकिल्स दे हैव सोल्ड इन दिस क्वार्टर। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो उससे कम बेची हैं, 2.29 से 2.25 हुआ है, राइट। अगेन मतलब स्ट्रेस रहा ही है इकोनॉमी में एंड वी आर सीइंग दैट नॉट जस्ट इन दिस बट मोस्ट ऑफ द अदर ऑटो सेक्टर कंपनीज एज वेल। और वो ही हमने देखा भी, राइट। ऑटो सेक्टर ओवरऑल निफ्टी ऑटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, ज़्यादा बड़ा गिरा है अगर हम निफ्टी 50 या बाकी निफ्टी मिड कैप वगैरह से कंपेयर करें तो, राइट। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू ईवी ब्रांड फ्लाइंग फ्ली करके, तो वो भी अब जो है इसमें आ रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज अगेन वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक का भी रिजल्ट आया। केमिकल कंपनीज आर नॉट डूइंग सो वेल बट 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू 4.9% का है ओवरऑल। एबिटा की बात करें तो 14% का एबिटा ग्रोथ जो है ओवरऑल हुआ है। मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव किया है कंपनी ने। कल्याण ज्वेलर्स, वन ऑफ द दिवाली पिक पे भी हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक के बारे में, राइट। तो नेट प्रॉफिट जो है वो मेजरली डिक्लाइन हुआ है बट एक मतलब वन ऑफ जो है उन्होंने एक लॉस बुक किया है मेजरली बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी रिडक्शन। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम देखें इन दिस क्वार्टर, राइट, तो कंपनी ने जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दे आर सेइंग 20% का ग्रोथ ड्यूरिंग द दिवाली -30 डेज पीरियड अगर हम मानते हैं तो, राइट। और ओवरऑल जो है रेवेन्यू जो है वो 37% से ग्रो हुआ है। तो दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन कि टॉप लाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। एंड अगेन एग्रेसिव प्लेयर इन द ज्वेलरी सेगमेंट जो है कल्याण कंसिस्टेंटली काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है, राइट। मोर डिटेल्स आई थिंक हम डिटेल्स जो है अपने स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स वगैरह को मोर डिटेल्स वी विल गिव। सेंको अगेन वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एज वेल हैज डिक्लेयर्ड रिजल्ट, 31% का ग्रोथ रेवेन्यू। ठीक है, तो अभी जैसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ 37% का, सेंको का 31% का, एबिटा 30% का ग्रोथ हुआ है, राइट। थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉस उनको भी हुआ है बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है, राइट। और तो ओवरऑल दिस वाज द फ्रॉम द सेंको परस्पेक्टिव। एज आई सेड मोर डिटेल्स वी विल गिव। EIH अगेन वन ऑफ द दिवाली पिक के ऊपर डिस्कशन इसका हुआ था, वन ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक एज वेल, राइट। 40% इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में ओवरऑल। टॉप लाइन जो है वो 13% के 12.6% एक्चुअली टू बी द एग्जैक्ट बढ़ी है।
इंटरेस्टिंग जो किया है वो क्लियर पाइपलाइन दी है 20 प्रॉपर्टीज को टिल 2029, जिसमें 17 होटल, 2 लग्जरी होटल और एक नाइल क्रूजर की उन्होंने बात की है। टोरेंट पावर का भी रिजल्ट आया। दे सेड कि 9% डिप हुआ है नेट प्रॉफिट में, मेजरली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड मॉनसून। तो दे सेड कि जो पावर डिमांड है वो कम रही एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, उसकी वजह से जो है प्रॉफिट जो है वो गिरा है। टॉप लाइन ऑलमोस्ट आई थिंक 4% के आसपास का, रेवेन्यू जो है, टोटल इनकम जो है वो ग्रो हुआ है फॉर द टोरेंट पावर एज वेल। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज विच आई वांटेड टू डिस्कस, एंड वी विल टॉक अबाउट अ स्मॉल नॉलेज सेक्शन। ठीक है, अगेन कोई शेयर नहीं करूंगा आज, इट वॉज जस्ट सम इंफॉर्मेशन विच आई गॉट, फूड फॉर थॉट है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है कि, बट अगेन मतलब आप सब काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर टेकी होंगे, आईटी कंपनीज में होंगे, कुछ एमएनसी आईटी कंपनीज में या टेक कंपनीज में काम करते होंगे, कुछ इंडियन आईटी कंपनीज में काम करते होंगे। तो आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू एज वेल, एंड अगेन वी नीड टू टेक सम थिंग्स फॉर विथ पिंच ऑफ सॉल्ट एज वेल। बट मतलब आई वॉज जस्ट लुकिंग एट, एक कोई पोस्ट था, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि R&D पे जो स्पेंड होता है, राइट, अगर हम सिर्फ टेक कंपनीज को कंपेयर करा, मैंने मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं करना था, तो R&D पे जो स्पेंड होता है, जैसे मेटा है, लाइक फेसबुक जो है, उस 28% दे स्पेंड ऑन R&D ऑफ देयर रेवेन्यू, 28%। गूगल, अल्फाबेट, दे स्पेंड 15%, Amazon spent 11%, Microsoft spent 13% of revenue on R&D, Apple almost 7%, राइट, और Nvidia 12% के आसपास, टेस्ला भी 7-8% के आसपास जो है R&D पे दे स्पेंड। वहीं अगर हम इंडियन कंपनीज की जब हम बात करते हैं, राइट, तो मैं देख रहा था इन्फोसिस का नंबर, मतलब आई वाज लुकिंग एट, इज 1.5% they spend on R&D. Reliance spends 0.4% on R&D. अगेन एज आई सेड कि थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, क्योंकि यूएस में R&D के कुछ क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं, उनको टैक्स का बेनिफिट होता है, तो इसीलिए ये नंबर्स थोड़े से मुझे लगता है कि फ्लफ होता है इन नंबर्स में, मतलब। और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मेरे कुछ आर्टिकल्स पढ़े भी थे अमेजोन कि भाई वो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस कि डेटा सेंटर सेटअप किया और ये सब किया, तो उसको भी R&D एक्सपेंस बता देते हैं वो। तो आई अंडरस्टैंड कि देर आर सम फ्लफ, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इंडियन आईटी कंपनीज, दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, डिविडेंड देते हैं, सब करते हैं, बट व्हाई, अगर हम सिर्फ टेक में बात करें, अगर हम छोड़ दें बाकी, रिलायंस को भी बात करनी चाहिए मुझे लगता है, बाकी कंपनीज, L&T की भी बात करनी चाहिए हमें, जो बड़ी कंपनीज है एटलीस्ट विच आर वेरी प्रॉफिटेबल, राइट, और डूइंग वेल, वो R&D क्यों नहीं करते हैं? तो आई डोंट नो द आंसर टू दिस, राइट। इज दिस द कल्चरल प्रॉब्लम और इज दिस समथिंग एल्स, राइट? इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्या वो मतलब R&D से क्रेडिट्स वगैरह वहाँ मिलते हैं, तो इज दैट द रीज़न, राइट? तो वाई मतलब इंडियन कंपनीज डोंट स्पेंड मच ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली अगर हम टेक की बात करें। आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ टेक रिसोर्सेज, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं ये इंडियंस ही जो लीड करते हैं, जैसे गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया ऑलरेडी, राइट। एंड काफ़ी सारे टॉप पोजीशंस पे बाकी कंपनीज के भी इंडियंस हैं, यूट्यूब के CEO भी इंडियन, आई डोंट नो अभी है या नहीं, बट ही वाज आल्सो, तो लाइक लॉट ऑफ बिग कंपनीज के, टेक कंपनीज के, US के भी इंडियन CEOs हैं, राइट। तो वाई वी डोंट स्पेंड, टैलेंट का इशू तो लगता नहीं है, तो वाई वी डोंट स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, अगर हम सिर्फ टेक की बात करें। तो डू यू हैव द आंसर टू दिस? आई डोंट नो द आंसर टू दिस, आई जस्ट थॉट, आई जस्ट हैड दिस डेटा, एंड तो जस्ट आई थॉट कि आई विल शेयर दिस विद यू एंड गेट योर कमेंट्स। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। ठीक है, एंड आपका दिन शुभ रहे, यही कामना के साथ, जय हिंद।